हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टडी स्टेट के बारे में। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। स्टडी स्टेट कंडीशन कहने का मतलब सिंपली ये है कि जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, सपोज करो यहाँ पर एक बॉडी है ना। बॉडी है। अब जिस रेट से हम लोग ड्रग दे रहे हैं उसी रेट से एलिमिनेट हो जा रहा है। मतलब मान लो प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन तुम उस पर नजर बनाए रखे हो, और क्या हो रहा है, मतलब तुम ड्रग देना चालू किए, ठीक है। इनिशियली ड्रग देना चालू किए। इनिशियली क्या था, जीरो होगा। उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में ड्रग देना चालू किए, धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। फिर एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, मतलब मेंटेन रहेगा। एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग मेंटेन रहेगा प्लाज्मा में। ठीक है। तो तुम्हें एक बॉडी था, उसमें मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ड्रग देना चालू किए। एक टाइम आया कि जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग है इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। तब हम कह देंगे कि स्टडी स्टेट कंडीशन आ चुका है। तो हाउ विल यू डिफाइन स्टडी स्टेट कंडीशन? स्टडी स्टेट कंडीशन कहने का मतलब सिंपली है कि जब rate of administration of the drug is equal to rate of elimination of the drug is known as a steady state condition। ये वाला ग्राफ समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो ड्रग लॉन्ग टर्म थेरेपी वाला होता है, लॉन्ग टर्म थेरेपी कहने का मतलब कोई ऐसा ड्रग है जो कि काफी, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब मान लो ट्यूबरकुलोसिस लॉन्ग टर्म यूज होता है कि नहीं, कितना 12 महीना तक इस्तेमाल होता है, 6 महीना तक इस्तेमाल होता है। उस तरीके का लेप्रोसी देख लो, है ना, मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी और पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी। तो उस सब में ड्रग का यूजेज क्या है, काफी 12 महीना तक चलता है, 6 महीना तक चलता है उसमें, है ना। तो यहाँ पर तो इन तरह के ड्रगों के लिए क्या किया जाता है, ड्रग मॉनिटरिंग वगैरह किया जाता है। ठीक है। तो इस बात को समझो। स्टडी स्टेट जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, प्लाज्मा में जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज मेंटेन्ड एंड मॉनिटर फॉर द लॉन्ग टर्म थेरेपी। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म वाला जो ड्रग होता है। ये चीज समझ में आ गया। तो क्या क्या सीख लिया तुमने, स्टडी स्टेट क्या होता है समझ में आ गया, स्टडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब क्या, ड्रग देना, ड्रग देना इंटरमिटेंटली देना है। इसका मतलब ये है कि दिन में तुम 1 से 2 बार ड्रग दिए, फिर कुछ दिन तक स्टॉप कर दिए ड्रग ऑफ दी एक्स, मतलब ड्रग देना बंद कर दिए, फिर कुछ दिन बाद चालू किए, फिर बंद कर दिए। तो इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, ठीक है, आप ड्रग दे रहे हो वंस अ डे या फिर ट्वाइस अ डे, है ना, और फिर उसके बाद यू स्टॉप गिविंग दी ड्रग, है ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और भी कुछ बात समझो यहाँ पर, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है स्टडी स्टेट के बारे में। अच्छा, ये तो मैंने सेफ्टी ऑफ द ड्रग पढ़ा दिया, ये अभी यहाँ पर काम नहीं आएगा। स्टडी स्टेट के बारे में कि जो, मतलब स्टडी स्टेट 4 से 5 हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, है ना। उसके बाद ड्रग जो रहता है अपने स्टडी स्टेट में लगभग ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है, 4 से 5 हाफ लाइफ बाद। कहाँ पर मैंने लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, एक बार जान लो यहाँ पर। ठीक है, 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद ड्रग जो रहता है अपना स्टडी स्टेट कंडीशन पे आ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, एक एग्जांपल समझो, कोई ऐसा ड्रग है जिसका नाम है एम्योडेरन। एम्योडेरन क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर होता है। ठीक है, एम्योडेरन पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ कितना होता है, 20 डेज होता है, ठीक है। अब क्या है, ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग है, एरिथमिया हो जाता है तो उसके लिए, तो इसका स्टडी स्टेट कंडीशन पहुंचने में कितना लगभग टाइम लग जाएगा बताओ। मैंने क्या बोला, 4 से 5 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ। 4 से 5 हाफ लाइफ बाद ड्रग जो रहता है, यहाँ पर 6.5 दिखा, 25 दिखा रहा है, ड्रग जो रहता है अपना स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाता है। उस तरीके से देखो, इसका 20 डेज होता है हाफ लाइफ। तो 1, 2, 3, 4 हाफ लाइफ मतलब टोटल 80 डेज, मतलब 2 से 3 महीने बाद स्टडी स्टेट पहुंचेगा। तो हम ऐसा चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। इतना दिन, इतना टाइम लेगा स्टडी स्टेट पहुंचने में, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली डोज जो रहता है, क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं। तो लोडिंग डोज कहने का मतलब क्या, कि हम स्टडी स्टेट को क्विकली अचीव करना चाहते हैं। ये जो स्टडी स्टेट कंडीशन है, इसे हम चाहते हैं कि ये जल्दी अचीव हो जाए। तो इसके लिए जो हम लोग इनिशियल डोज जो दे रहे हैं, वो हाई डोज में देते हैं, है ना। उसी को हम लोग लोडिंग डोज बोल रहे हैं। तो टू क्विकली अचीव क्या, स्टडी स्टेट कंडीशन वी गिव इनिशियली हाई डोज। ये बात भी समझ में आ गया, लोडिंग डोज भी समझ में आ गया। अब एक बात और, कि जो स्टडी स्टेट जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होने वाला है, स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? जो हम इनिशियली डोज़ दे रहे हैं, ठीक है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द प्लाज़्मा कॉन्संट्रेशन। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें स्टेडी स्टेट कंडीशन के बारे में कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।